अच्छा, अब हमारे पास जो है ना यहाँ पर आर्टीरियल सप्लाई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई की, ठीक है। तो आर्टीरियल सप्लाई में क्या होता है कि जो हमारे पास एओर्टा होता है, ये हम देख सकते हैं। तो एओर्टा की हमारे पास, हमें पता है, 3 ब्रांचेस होती हैं। एक हो गया असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा और असेंडिंग, यहाँ पे असेंडिंग होगा, ये आर्च ऑफ एओर्टा, और ये हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि जो हमारे पास यहाँ से असेंडिंग एओर्टा होता है ना, यहाँ से हमारे पास जो है वो आर्टीरियल सप्लाई की जो ब्रांचेस होती हैं, मतलब आर्टरीज़ होती हैं, उनकी ब्रांचेस वगैरह निकल रही होती हैं। और हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई जो होता है वो हमारे पास होता है थ्रू द कॉरोनरी आर्टरी, ठीक है। कॉर्नरी आर्टरी से हो रहा होता है। और हमारे पास जो कॉर्नरी आर्टरीज़ होती हैं वो हमारे पास एक राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है और एक हमारे पास लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है वो किस तरह से निकलती है। उससे पहले हम लोग जो है वो कॉर्नरी आर्टरी के कुछ फ़ीचर्स डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने पहला एक बात कही है कि हमारे पास जो ब्लड होता है, ठीक है, वो फ़्लो करता है, ठीक है। ब्लड जो है वो फ़्लो करता है इन अ डायस्टोल कंडीशन, ठीक है। जब हमारे पास डायस्टोल कंडीशन होगी तो तब हमारे पास जो है वो आर्टीरियल ब्लड जो है वो फ़्लो करेगा। उसके बाद इन्होंने डायमीटर कह दिया 1.5 से 5.2 मिलीमीटर होता है। उसके बाद इन्होंने ये बात की है कि जो हमारे पास लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी है, मतलब जो हमारे पास लेफ़्ट साइड से निकल रही होती है ना, तो वो हमारे पास ज़्यादातर मायोकार्डियम को वही सप्लाई दे रही होती है। और हमारे पास जो लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी होती है वो क्या होती है, लार्जेस्ट होती है। जो लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी है वो लार्जर है और वो हमारे पास मायोकार्डियम को सप्लाई दे रही होती है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि इसका जो है वो एक फंक्शनल, ये हमारे पास जो है ये फंक्शनल एंड आर्टरीज़ हैं, ठीक है। फंक्शनल एंड आर्टरीज़ हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनास्टमोसिस तो कर रही होती हैं हार्ट पर, मतलब हार्ट की सरफेस पर ये एनास्टमोसिस तो करती हैं, लेकिन अगर लेट्स सपोज थ्रोम्बोसिस हो जाता है, कोई ब्लॉकेज हो जाता है, तो तब ये एक दूसरे के लिए कंपनसेट नहीं करती हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक तो कार्डियक लेवल पर हम लोग बात करें तो ये एक बहुत ही एक मतलब कि, उसके बाद बात कर रहे हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो क्या होता है कि जो आर्टरी, मतलब कि जो इंटरमस्कुलर आर्टरीज़ होती हैं ना, वो क्या हो जाती हैं, ये डायलेट हो जाती हैं। जैसे ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आएगी, जो जितनी भी यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज़ होंगी वो सब डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो एपिकार्डियल आर्टरीज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पे क्या होगा कि हमारे पास इंटरमस्कुलर आर्टरीज़ जो हमारे पास अभी हम लोग बाबा डिस्कस कर रहे हैं, कॉर्नरी आर्टरीज़ वगैरह, वो डायलेट हो जाएंगी। लेकिन जो एपिकार्डियल आर्टरीज़ होंगी वो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। उसके बाद अब हम जो है वो राइट कॉरोनरी आर्टरी पर आते हैं। राइट कॉरोनरी आर्टरी किस तरह से निकलती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास हमने बात की थी कि असेंडिंग एओर्टा से निकलता है, तो हमारे पास यहाँ पे होता है एओर्टिक साइनस। ये हमारे पास एओर्टिक साइनस होता है, ठीक है। एओर्टिक साइनस से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक ब्रांच निकलती है, ठीक है। दिस इज़ दी राइट कॉरोनरी आर्टरी। अब राइट कॉरोनरी आर्टरी निकलती है तो वो आगे की तरफ जो है वो फॉरवर्ड और राइट साइड की तरफ जा रही होती है, ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक और यहाँ पे राइट ऑरिकल होता है, तो इन दोनों के रूट के दरमियान में होती है। अब ये जाती है राइट साइड की तरफ, ठीक है। और फिर राइट साइड की तरफ अलॉन्ग द राइट बॉर्डर जो है ये क्या करती है, नीचे की तरफ डिसेंड कर रही होती है, डिसेंड करती है, नीचे जाती है। ये नीचे हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर है, तो इन्फीरियर बॉर्डर पर जाती है ऑन द डायफ्रामेटिक सर्फेस, और पीछे की तरफ जो है वो ट्रांसवर्स करती है। और इस तरह से हमारे पास क्या होता है, एक पोस्टीरियर साइड पर जो है, मतलब कि बैक पर हमारे पास एक आर्टेरियल सप्लाई जा रहा होता है और ये यहाँ पर आके टर्मिनेट कर जाती है, ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे होती है। अब यहाँ पर जब हमारे पास ये राइट एट्रियम में मौजूद है, दिस इज़ दी राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम में हमारे पास जो कॉरोनरी आर्टरी का जो कॉरोनरी आर्टरी निकल रही होती है, यहीं से एक डायरेक्ट ब्रांच निकलती है, ठीक है। ये जाती है हमारे पास ऐसे नोड को, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ दी ऐसे नोडल आर्टरी, ठीक है। दिस इज़ दी ऐसे नोडल आर्टरी कहलाती है। तो हम कहते हैं कि ये दिस इज़ दी ऐसे नोडल आर्टरी। अब क्या होता है ना कि यहाँ से हमारे पास जब इस तरफ एक क्या नाम है, हमारे पास जब ये आगे की तरफ आती है, हमने कहा कि राइट बॉर्डर की तरफ और बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द राइट ऑरिकल, तो यहाँ से भी हमारे पास एक ब्रांच निकलती है, ठीक है। ये ब्रांच निकलती है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ दी राइट खोनस आर्टरी, ठीक है। ये क्या कहलाती है, हमारे पास राइट खोनस आर्टरी कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं कि ये यहाँ से फिर क्या करती है, ये डिसेंड करती है डाउनवर्ड ऑन द राइट बॉर्डर पर डिसेंड करती है। और फिर यहाँ से राइट बॉर्डर से ही इन्फीरियर एंगल से हमारे पास क्या होता है, इन्फीरियर बॉर्डर से क्या होता है, एक हमारे पास जो है वो आर्टरी निकलती है, एक ब्रांच निकलती है। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास राइट मार्जिनल
आर्टरी कहलाती है, ठीक है। राइट मार्जिनल आर्टरी कहलाती है क्योंकि ये मार्जिन पे मौजूद है और ये जाती किस तरफ है, एपिक्स। ये हमारे पास दिस इज़ दी एपिक्स, तो ये इंफीरियर बॉर्डर के अलॉन्ग रन करती है और एपिक्स तक चली जाती है। अच्छा, अब ये पीछे की तरफ ये ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट होकर ये आगे की तरफ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, टर्मिनल ये हमारे पास जो है वो टर्मिनल ब्रांच कहलाती है, ठीक है, कॉरोनरी आर्टरी की, जहाँ पे ये टर्मिनेट हो रही होती है, ख़त्म हो रही होती है। और उधर से ही हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर ही ना हमारे पास एक पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी निकल रही होती है। इसको डॉटेड से शो करेंगे तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी निकल रही होती है। तो जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है ना, फिर यहाँ से हमारे पास एक आर्टरी की ब्रांच निकलती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से, और वो जाता है और वो जाकर सप्लाई किसको दे रहा होता है, ये एवी नोड है, इसको सप्लाई दे रहा होता है। तो ये हमारे पास एवी नोडल आर्टरी कहला सकती है। ये हमारे पास थी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर होगी। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट दी क्या नाम है, कॉरोनरी आर्टरी, राइट कॉरोनरी आर्टरी। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पे ये राइट कोनस आर्टरी है ना, ये राइट कोनस आर्टरी क्योंकि कोन शेप की होती है, क्योंकि कोन बना रही होती है विद लेफ्ट कोनस आर्टरी, राइट कोनस आर्टरी है ये, ठीक है। अब यहीं से हमारे पास जो है लेफ़्ट कोनस आर्टरी की भी ब्रांच आ रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ना बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास टर्मिनल ब्रांच है ना, ठीक है, ये वाली टर्मिनल ब्रांच पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर ये किसके साथ एनास्टमॉस करती है, हमारे पास एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ रही होती है लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी की, उसके साथ जो है ये एनास्टमॉस कर रही होती है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि हमने कोर्स भी पढ़ लिया, हमने ब्रांचेस भी पढ़ ली हैं। अब हम बात करते हैं कि लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी की, ठीक है। तो लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी में किस तरह से होता है, अब ज़रा वो देखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी में, ठीक है, वो भी हमारे पास असेंडिंग एओर्टा की एओर्टिक साइनस से निकलती है, लेकिन वो निकलता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एओर्टिक साइनस से निकलता है, ठीक है। और वो हमारे पास जो है कहाँ आता है, यहाँ पे हमारे पास राइट एट्रियम की लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट एट्रियम की तरफ आता है, ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम की तरफ आता है। फिर वो नीचे वेंट्रिकल की तरफ जाता है ना, तो ये नीचे इस तरह से यूँ डिसेंड करता है। डिसेंड करने के बाद जो है ये फिर ये दोबारा से जो है वो इधर से ही नीचे जो है वो डायफ्रामेटिक सरफेस से नीचे पीछे की तरफ क्या कहते हैं, मूव कर जाता है, ट्रांसफर्स कर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो जब ये राइट एट्रियम में आता है ना, तो यहाँ से इसकी एक ब्रांच निकलती है, ठीक है, ये इसकी ब्रांच कहलाती है ये, और पीछे की तरफ वो क्या नाम है ट्रांसफर्स करती है, और फिर यहाँ से हमारे पास ये रन करती हुई आती है मतलब पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर, और ये आकर एनास्टमॉस कर लेती है विद द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द राइट कॉरोनरी आर्टरी, और ये हमारे पास कहलाती है सर्कमफ्लेक्स, ठीक है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ऑफ द लेफ़्ट साइड, सही है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो राइट कॉरोनरी आर्टरी है। अच्छा, अब जो राइट कॉरोनरी आर्टरी जब हमारे पास नीचे की तरफ डिसेंड करती है, तो हम इसको कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, क्योंकि दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में है और एंटीरियर एस्पेक्ट पर है, तो ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी कहलाती है, ठीक है। और इसको हम लोग लाडा भी कहते हैं, लाडा भी कहते हैं। लाडा का मतलब होता है कि लेफ़्ट एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि यहाँ से एक ब्रांच ना अच्छा जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है ना, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से वो उसके ट्रांसफर्स होने से पहले हमारे पास यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी वाली ब्रांच है, लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी है, ठीक है। जैसे ये दिस वाज द राइट मार्जिनल आर्टरी ना, ये वो हमारे पास राइट मार्जिनल आर्टरी थी, तो ये वाली हमारे पास जो है वो लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी होगी, ठीक है, लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी होगी। अच्छा, तो अब हमारे पास जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी वो एनास्टमॉस कर रही है विद द राइट पोस्टीरियर आर्टरी, ठीक है, राइट टर्मिनल पोस्टीरियर आर्टरी, सही है। और इसमें और क्या हो रहा है, बस इसमें इतना ही था, ठीक है। तो ये हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अच्छा, अब यहाँ से ना हमारे पास एक यहाँ से ये जो वो लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी से एक हमारे पास जो है वो लेफ़्ट वो भी निकल रहा होता है, ठीक है, ये लेफ़्ट कोनस आर्टरी कहलाती है, ठीक है। और ये हमारे पास लेफ़्ट कोनस आर्टरी, ठीक है, लेफ़्ट कोनस आर्टरी होती है,
लेफ़्ट कोनस आर्टरी और जो राइट कोनस आर्टरी है ना, ये दोनों मिलकर जो है वो एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही थी। तो दिस इज़ दी रिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास रिंग कहलाता है, जो कि ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट होता है ऑफ द हार्ट, एंटीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट में मौजूद होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और एडिशनल चीज़ है कि यहाँ से हमारे पास जो है लेफ़्ट डायगनल ब्रांचेस भी निकल रही होती हैं 3-4, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट डायगनल ब्रांचेस कहलाती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल को ही सप्लाई कर रही होती हैं। अब ज़रा हम बुक से भी देख लेते हैं कि एरियाज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं किसका, राइट कॉरोनरी आर्टरी के एरियाज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो राइट एट्रियम है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वो देख लिया कि वो ऐसे नोड की तरफ जा रही होती है। अब हम लोग जो वेंट्रिकल्स की बात करते हैं ना, तो वेंट्रिकल्स में क्या होता है कि हमारे पास जो कह रहे हैं कि जो ग्रेट पार्ट होता है वेंट्रिकल का, एक्सेप्ट द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, मतलब कि एंटीरियर वेंट्रिकुलर ग्रूव के अलावा जो ग्रेट पार्ट है वो उसको सप्लाई कर रहा होता है, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रहा होता है ऑफ द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को सप्लाई करेगा। तो पोस्टीरियर 1/3 जो होता है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, वो हमारे पास कॉरोनरी आर्टरी से सप्लाई आ रहा होता है, सही है। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, 1/3 पार्ट होगा पोस्टीरियरली। उसके बाद है होल ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट एक्सेप्ट द एवी बंडल। अच्छा, अब एवी बंडल के अलावा बाकी सारा का सारा सप्लाई हो रहा होगा उसको। और कहते हैं कि हमारे पास जो ऐसे हमने कहा ना कि जो यहाँ से राइट कॉरोनरी आर्टरी से ऐसे नोड की तरफ जाती है ना ब्रांच, ठीक है, राइट कॉरोनरी आर्टरी की, तो ये हमारे पास जो है 60% केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, मतलब कि 60% केसेस में ऐसा होता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर हमारे पास लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी से यहाँ पे कोई ब्रांच आ जाती है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो 40% ऑफ केसेस में होता है, ठीक है। तो इन्होंने यही लिखा है कि 40% केसेस में ऐसे नोड की जो ब्रांच है वो लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी से आती है, लेकिन 60% में हमारे पास ऐसे नोड की ब्रांच जो है वो राइट कॉरोनरी आर्टरी से आती है। उसके बाद हम लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी की जो है वो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो लेफ़्ट एट्रियम में होता है, ये बात देख ली थी, ठीक है, और फिर वहीं से राइट कोनस आर्टरी भी निकल रही होती है। वेंट्रिकल्स की बात करेंगे तो ग्रेटर पार्ट जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अलावा, ठीक है, वहाँ पे सप्लाई मिल रहा होता है। और जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, उसको भी मिल रहा होता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, जो हमारे पास एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है ना, उससे हमारे पास क्या होता है, जो राइट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल होता है उसको भी सप्लाई मिल रहा होता है। उसके बाद कह रहे हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद होगा, तो सेप्टम को इंटीरियरली भी सप्लाई दे रहा होगा। और पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल, और एवी बंडल को भी सप्लाई दे रहा होता है, क्योंकि वहाँ से वो एवी बंडल की तरफ जो है वो पोस्टीरियर साइड से जो है वो जा रही होती है। उसके बाद है